हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर था बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया यानी डीएलएड का ये फर्स्ट पेपर था। इसके दोस्तों हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पवन सीरीज के 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर लिया था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग दोस्तों लिंक पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लें। उसके बाद दोस्तों ये सेकंड इसका पार्ट है, इसको आप लोग यहाँ से देखिए। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप ज़रूर इसको देखिए। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम लोग 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बचे हुए पवन सीरीज के जो भी क्वेश्चन है थर्ड पार्ट हमारा आएगा, उसमें हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे किस तरीके से है। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा आएगा कि सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो परिस्थिति से लाभ उठाने वाला, बी ऑप्शन सुखी जीवन जीने वाला, सी ऑप्शन समाजसेवी या डी ऑप्शन लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जो लोगों को बाधा पहुंचाता है वो सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। कथन है, ये किसने कहा कि कल्पना की जो सामग्री है वो स्मृतियां हैं? बोरिंग व अन्य ने कहा, गेट्स व अन्य ने कहा, रेबर्न ने कहा या फिर मैकडूगल ने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग और अन्य ने कहा कि कल्पना की सामग्री स्मृतियां। डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं या फिर 5 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 5 हो जाएंगे इसके। अगला यहाँ पे चिंतन के साधनों में से एक है। तो चिंतन के साधनों में से एक साधन कौन सा है वो हमको देखना है। संकेत है, रटना है, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। ठीक है, तर्क कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। किसने कहा है ये? ठीक, रॉस ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा या मैकडूगल ने कहा। तो इसको रॉस ने कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो 120 से अधिक होती है, 100 से अधिक होती है, 140 से अधिक होती है या फिर 90 से अधिक होती है। तो उन्होंने कहा कि 140 से बुद्धि जिसकी अधिक होगी। ठीक है, तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो 140 से अधिक होती है। ठीक है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये किसने कहा? ठीक, रायबर्न ने कहा, टर्मन ने कहा, वुडरो ने कहा या फिर बिने ने कहा। ठीक है, तो ये दोस्तों कहा है वुडरो ने। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। कितनी बुद्धि लब्धि होगी ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 होगी, 120 होगी, 110 होगी या फिर 80 होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 120 होगी। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, थार्नडाइक ने किया या फिर स्पीयरमैन ने दिया। ठीक, तो इसको गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, बीने ने या फिर थार्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बीने ने बताया। अगला यहाँ पे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? सिगमंड फ्राइड ने की, वुंट ने की, थार्नडाइक ने की या फिर पावलोव ने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुंट ने की थी। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? ठीक, अमेरिका में किया गया, जर्मनी में, जापान में या फिर फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका में किया गया था। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास अमेरिका में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएटी। ये जो है परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है? तो व्यक्तिगत है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपण है या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है,
मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? ड्रेवर ने किया, फ्रायड ने किया, कॉर्नबेक ने किया या फिर बर्ट ने किया। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नबेक ने इसका प्रतिपादन किया था। टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? बुद्धि मापी जाती है, व्यक्तित्व मापा जाता है, अधिगम मापा जाता है या फिर प्रेरणा मापा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे व्यक्तित्व मापा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्प्रेंगर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं? 4 बताए हैं, 6 बताए हैं, 2 बताए हैं या फिर 5 बताए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद अगला क्वेश्चन, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 10 होते हैं कार्ड, 10 + 10 + 10 होते हैं या 10 + 10 होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उसमें 10 + 10 + 10 कार्ड होते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या कूडर प्राथमिक प्रपत्र। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएटी। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा, स्किनर ने कहा, थारनडाइक ने कहा या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने बताया कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है। तो सीखना अनुकूलन है या सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सहज व्यवहार है या सीखना उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, तो सीखने की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना सहज व्यवहार है। तो सीखना अनुकूलन है, ठीक है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना सहज व्यवहार है। तो इसका दोस्तों ये सीखने की विशेषता नहीं है ये। ठीक है, सहज व्यवहार, ये सहज व्यवहार नहीं, अनुकूलन है, विवेकपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा है, ध्यान है, रुचि है या फिर स्मृति है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रेरणा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ये किसने कहा? ठीक, फ्रोबेल ने कहा, सिम्पसन ने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा या फिर वुडवर्थ ने कहा। तो इसको दोस्तों कहा है फ्रोबेल ने कहा कि करके सीखना ये सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना या अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, फिर दूसरों के साथ काम करना। तो सीखने की सबसे सही परिभाषा इसमें कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, ये सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा होती है। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? थारनडाइक ने किया, स्किनर ने किया, पावलोव ने किया या फिर टॉलमैन ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थारनडाइक ने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, अवधान कहलाता है, अधिगम कहलाता है, प्रतिकार कहलाता है या फिर प्रेरणा कहलाता है। ठीक, तो ये दोस्तों अधिगम कहलाता है। ठीक, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो अधिगम होगा। ठीक है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? ठीक, अल्पकालिक स्मृति कहलाता है, दीर्घकालीन स्मृति कहलाता है, अनुसरण कहलाता है या फिर अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये अधिगम अंतरण कहलाता है। तो यहाँ से दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रेरणा के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से कि प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, कथन है, ये किसने कहा? यानी प्रेरणा का तात्पर्य है क्या है? सजीव प्रयास। किसने कहा था? गुड ने कहा, लावेल ने कहा, एवरिल ने कहा या फिर वुडवर्थ ने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एवरिल ने कहा कि प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है अभिप्रेरणा कहलाता है, संवेदना कहलाता है, अभिसरण कहलाता है या फिर प्रतिगमन कहलाता है। तो ये कहलाता है अभिप्रेरणा। ठीक, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? स्टाउट का है, पावेल का है या क्रो एंड क्रो का या फिर मन का है? ठीक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टाउट का। स्मृति का अंग नहीं है सीखना, धारण, चिंतन या फिर पहचान। तो इसमें जो सीखना होता है ये स्मृति का अंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्ण में धारण या याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में समर्थ हो जाता है क्या कहलाता है? ठीक, शमन, दमन, विस्मरण या समंजन। तो ये कहलाता है यहाँ पे सी ऑप्शन, ये विस्मरण कहलाता है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, परिभाषा दी। ठीक, यानी सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसने कहा? वार्डिंगटन ने कहा, कॉर्नेल ने कहा, बाउले ने कहा या फिर वालिस ने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बाउले ने कहा था। सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑकेनवाल को,
केंडॉल को, बाउले को या फिर टेट को। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ओकेनवाल को दोस्तों सांख्यिकी का जन्मदाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को विकसित किया। ओकेनवाल ने विकसित किया, डॉक्टर ऑर्टन न्यूरक ने विकसित किया, सिम्पसन ने या फिर टेट ने। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर ऑर्टन न्यूरक ने चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि का विकास किया, डॉक्टर ऑर्टन न्यूरक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कौन सा माध्य स्थित माध्य है। ठीक है, हरात्मक माध्य, माध्यमिका, समानांतर माध्य या फिर गुणोत्तर माध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये माध्यिका होती है। श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है, बहुलक में, समानांतर माध्य में, माध्यिका में या फिर सभी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर माध्य में श्रेणी का प्रत्येक पद वो गणना में शामिल होता है। यदि 3, 4, x और 8 की माध्यमिका, ठीक है, 5 हो तो x का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर 5, 4, 6 या फिर 3। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन समानांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए, समान, समावेशी, असमान या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी संभव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है यदि समानांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 35.4 और 32.1 है तो मध्यिका कितनी होगी। ठीक है, तो 102.9 होगी, 67.5 होगी, 68.5 होगी या फिर 34.3 होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34.3। किसी माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता, हरात्मक माध्य में, समानांतर माध्य में, बहुलक में या फिर गुणोत्तर माध्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। औसत गति, चलन, वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है, हरात्मक माध्य, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरात्मक माध्य। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये सीरीज दी उसमें से एक बहुलक पता करना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 5 या सी ऑप्शन 8 या डी ऑप्शन 4। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा जो संख्या आती है वही इसका जो है बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 6 अंक है ये सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 6। ठीक, बाकी 5 आपका कितनी बार, 1 बार और 2 बार 5 आया है। ठीक, तो 5 भी नहीं होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, 1 ही बार आया है, तो ऑप्शन से ही इसका आंसर पता चल जाता है। ठीक है, तो 6 इसमें बार बार आया है। ठीक है, नहीं यही इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, बहुलक कहते हैं या फिर माध्य कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको माध्य कहते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या फिर 5 होती हैं। तो बाल विकास की दोस्तों अवस्थाएं होती हैं 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास और बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास और बाल शिक्षा की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान दोस्तों सर्वाधिक महत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती। किसने कहा, किलपैट्रिक ने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा, टीपी नन ने कहा या फिर वाटसन ने कहा। तो दोस्तों स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, ठीक, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। CL हॉल हैं, पावलाव हैं, थार्नडाइक हैं या फिर वुडवर्थ हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये थार्नडाइक हैं। अगला क्वेश्चन यहीं से हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय परिवर्तिका मापन नहीं है। ठीक है, मध्यमान नहीं है, मध्यांक नहीं है, प्रसार नहीं है या फिर बहुलक नहीं है। ठीक, तो इसमें दोस्तों प्रसार नहीं होगा, बाकी मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये केंद्रीय परिवर्ती के मापक होते हैं। ठीक है, मध्यांक भी होगा, मध्यमान भी होगा और बहुलक भी होगा। जो प्रसार होगा ये केंद्रीय परिवर्ती का मापक नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर हमारा चल रहा है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, उसके 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ से और कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी पॉइंट बताए गए हैं तो ये आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इनको एक 1 वर्ड में आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के बाद इसका जो राइट आंसर है उस राइट आंसर को लिख दीजिएगा। तो ये एक 1 लाइनर आपके पास एक
4-5 पेज में ये नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब इस तरीके से नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे तो एग्ज़ाम का जब टाइम आएगा तो वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक न्यू टॉपिक पे। न्यू टॉपिक कोई और नहीं होगा, इसी का पार्ट 3 होगा। उसमें दोस्तों जितने बचे हुए बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन बहुविकल्पी प्रश्नों को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।